एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि व्रज वखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछई हरि भक्ति सुहाई कही शंभु पादिकारी पाई। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तारहे गिरिनाथा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों के बारे में, जो कि इस प्रकार से हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है कि त्रेता युग में शंभु अर्थात भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। और उनके भगवान शंभु अर्थात भगवान शिव के साथ माँ जगदम्बा भवानी भी गई, माँ सती भी गई। पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। और कुंभज ऋषि ने जगत के माता पिता भगवान शिव को बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान सहित उनका स्वागत किया और उनके चरणों में वंदना की और उनकी स्नेह भाव से उनकी आराधना की। राम कथा मुनि वज्र वखानी सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जो है वह भगवान राम की कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे थे और उनकी कथा को सुनकर उनका जो हृदय है काफी ज्यादा सुख की अनुभूति करता है। कहत ऋषि पूछई हरि भक्ति सुनाई कही शंभु अधिकारी पाई। और वह भगवान राम की जब कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई तो भगवान शिव ने उनको अधिकारी पाकर हरि की भक्ति के बारे में बताया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तार हे गिरिनाथा। अर्थात कुछ दिन तक रघुपति की कथा सुनने के लिए भगवान शिव उन्हीं के आश्रम में रहे और उनके पास ही रहकर भगवान राम की जो कथा है उसका श्रवण किया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। और मुनि जो कुंभज ऋषि है उनसे कथा सुनने के उपरांत भगवान शिव उनसे विदा मांगते हैं और दक्ष कुमारी अर्थात माता सती के साथ वह अपने भवन की ओर यानी कैलाश की तरफ चल देते हैं। लेकिन आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया होगा, यहाँ पर एक बार शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया हुआ है। एक बार त्रेता युग माही, जहां पर भी रामचरितमानस में एक बार शब्द का प्रयोग किया है वह किसी विशेष घटना की ओर संकेत करता है। रामचरितमानस में जहां पर भी एक बार शब्द का प्रयोग किया जाए है वह किसी एक ऐसी चीज के बारे में बताता है जो कि अब से पहले कभी भी नहीं हुई। एक बार को इसीलिए एक संकेत के रूप में समझना चाहिए कि आज से पहले भगवान शिव कभी भी कुंभज ऋषि के आश्रम में ऐसे कथा श्रवण करने नहीं आए थे। और साथ ही साथ यह जो कथा है यह याज्ञवल्क्य जी राम कथा के प्रारंभ करते हुए ही कहते हैं कि त्रेता युग में जो शंभु अर्थात भगवान शिव कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि जी के आश्रम में आते हैं। कुंभज ऋषि जो कि इतने छोटे कद के हैं, जिनका जन्म एक मटके से हुआ है, लेकिन उनका जो सहज स्वभाव है वह बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वह 3 आचमन में जो सारे समुद्र हैं उनके जल को 3 आचमन में पी सकते हैं। और साथ ही साथ कथा कहती है कि उसी समय जहां पर प्रयोग किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने संग सती जग जननी भवानी, लेकिन अंत की जो पंक्तियां हैं उसमें कहा जाता है चले भवन संग दक्ष कुमारी।
एक जगह जगजननी भवानी कहा है और दूसरी जगह दक्ष कुमारी कहा है। यह भी कुछ संकेत करती है कि एक तरफ जगजननी भवानी क्यों कहा है। जब वह आई तो वह बड़े ही स्नेह के साथ और उनके सहज स्वभाव, जो कि भगवान शिव हैं, उनको विश्वास की मूर्ति माना जाता है, और जो माँ परम्बा शक्ति हैं उनको श्रद्धा की मूर्ति माना जाता है। और श्रद्धा और सबरी के बिना कोई भी कथा श्रवण नहीं की जा सकती। जब हमारे अंदर श्रद्धा और सबरी दोनों एक साथ होंगी तो किसी भी कथा को हम श्रवण करेंगे तो उसकी हमें फल की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन जैसे ही माँ जगदम्बा भवानी ने जो कथा सुनने के लिए आई थी तो कुंभज ऋषि ने आकर उनकी आराधना की, उनके पैरों को छुआ और उनको स्नेह पूर्वक आदर सहित उनकी वंदना करके ही राम कथा का श्रवण कराया। क्योंकि जो कुंभज ऋषि हैं वह मानते हैं कि जो शिव और माँ जगदम्बा भवानी है वह जगत की जननी है और भगवान शिव इस जगत के माता पिता है, इसलिए वह इसी सोच के साथ उनकी आराधना करते हैं। उसके बाद ही उनको कथा श्रवण कराते हैं। लेकिन जो माँ जगदम्बा भवानी है उनके अंदर एक छोटी बाल बुद्धि आ जाती है, जिसकी वजह से वह ये सोचने लगती हैं कि यह जो हमें खुद ऐसे प्रणाम कर रहा है, जो हमारा एक वक्ता होने के बाद इस तरीके से हमारा खुद सम्मान कर रहा है, पैर छू रहा है, वक्ता को तो किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, लेकिन ये ऐसा कर रहा है तो ये हमें क्या कथा सुनाएगा। इसी वजह से उनको उस कथा का जो फल होता है नहीं मिल पाता, और जो भगवान शिव होते हैं वह उस कथा को पूर्ण परम सुख के साथ, आनंद के साथ उस कथा को श्रवण करते हैं। इसीलिए लास्ट में कहा गया है इस पंक्ति में कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शिव तो स्नेह के साथ और उसी आदर के साथ, उसी भाव के साथ, जिस आदर के साथ, भाव के साथ वे आए थे उस कैलाश पर्वत से, जिसको उत्तर भारत की ऊंचाई के साथ देखें और दक्षिण को नीचे की तरफ देखें, अर्थात जो नरमता का भाव है वह दक्षिण में है, यानी नीचे के भाग में है, और जो ऊंचाई है उसके अंदर अहंकार होता है। तो मतलब अहंकार की तरफ से भगवान शिव जो है वह नरमता की तरफ कथा श्रवण करने आए। लेकिन जो जगदम्बा भवानी है उनके अंदर एक छोटी सी बाल बुद्धि के कारण उनके अंदर ऐसी चीज आ गई कि उन्होंने कथा को श्रवण नहीं किया। क्योंकि इस वजह से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है दक्ष कुमारी। दक्ष जो होती है वह तीक्ष्ण बुद्धि, कुटिल बुद्धि, और जिसके अंदर कोई भावना वाली बात ना हो, उसी बुद्धि को कहा जाता है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया है ताकि हम यह समझ सके कि हमारे अंदर यदि कोई कथा श्रवण करते हैं, किसी की बात को सुनते हैं तो ध्यान पूर्वक सुने, और उसको सुने तो सिर्फ उसी को ही सुने। हमारे जितने भी पूर्व में संत हुए हैं उन्होंने कहा है कि जब भी कुछ कार्य करें तो उसी सोच के साथ करें। जैसे कि एक संत है वह कहते हैं कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं खाना ही खाता हूँ, अर्थात उनका पूरा ध्यान उसी में केंद्रित हो जाता है, वह उसी कार्य को पूरी जागृति के साथ करते हैं। इसीलिए जागृत रहने का बहुत बड़ा महत्व है। यह भी सिर्फ जागृत रहने की बात है, इसीलिए ही अगर हम जागृत रहेंगे, हम उसी चीज़ पर ही ध्यान रखेंगे, हम कहीं पर भी अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं करेंगे, हम अपने ध्यान को नहीं भटकाएंगे, तो हम उसी चीज़ की अनुभूति कर सकते हैं और उसका जो पूर्णतः फल है हमें प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम यह बात याद रखें कि किसी भी हम कथा में जाएं या किसी के भी हम पास जाएं, चाहे सदगुरु हो या फिर किसी के भी कथा श्रवण करने जाएं, तो हम अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर जाएं अगर है तो, क्योंकि उसको साथ लेकर जाएंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। और भारतीय संस्कृति में तो हमारे यहाँ पर सत्य सनातन धर्म में अर्धांगिनी को किसी भी कथा को श्रवण करने के लिए साथ ले जाने का बहुत बड़ा महत्व है। इससे हमारे जो भी पुण्य हैं वह बढ़ते ही जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। साथ ही साथ यदि हम उसको साथ लेकर जाएंगे तो हमारे सत्य सनातन धर्म में उसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसीलिए भगवान शिव भी अपनी अर्धांगिनी को, माँ जगदम्बा भवानी को साथ लेकर जाते हैं। और इस बात को भी ध्यान रखें कि जब हम किसी भी चीज़ को श्रवण करें तो पूरे हृदय से और ध्यान पूर्वक सुने। इसलिए इस पंक्ति में यदि जगजननी भवानी को दक्ष कुमारी में बदल दिया तो वह उनके ना सुनने की वजह से या एक मन में ईर्ष्या पा पाने की वजह से ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बात को ध्यान रखें। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी यदि इन पंक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वह अपने चिंतन के बाद, मन के मनन के बाद और गहन अध्ययन के बाद ही इन पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।